So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों ने इस अगले क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लिया होगा। बाबू एक बहुत ही सुंदर अच्छा सा बेसिक सा ही क्वेश्चन है। वेक्टर थोड़ा सा बच्चा को लिखने आता है, आराम से ही सवाल बन जाता है। हाँ, पर एक अच्छा क्वेश्चन का कैटेगरी में आएगा। बात समझना, इस स्क्वायर पर बेटा चार चार्जेस रखा हुआ है, दो प्लस चार्ज और दो माइनस चार्ज, ठीक है ना। और बाबू मान लो अगर ये चार्जेस रखा हुआ एक्स वाई प्लेन पर, तो इसके सेंटर से एकदम जेड एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट है जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0,0,x। तुमसे पूछा है कि इन चारों चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। बात समझना बेटा, अब जब भी मामला थोड़ा सा 3D में जाता है, बात समझो, ये चारों चार्ज एक्स वाई प्लेन पर है और बेटा जिस पॉइंट पर फोर्स बताना है ना, वो पॉइंट z के अलोंग है, 0,0,x। बात समझना बाबू। तो ठीक है, सबसे पहले तुमको इन चारों चार्जेस का बेटा कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। सेंटर ऑफ द स्क्वायर को एकदम 0,0 माने हैं। क्वेश्चन में तुम पढ़ा होगा डायगोनल का लेंथ दिया हुआ 12, तो यहां से निकाल लो, साइड का लेंथ आ जाएगा √12। तो बेटा ये आधा कितना हो जाएगा? साइड लेंथ का आधा l/√2। तो ये भी कितना होगा? l/√2। ये सारा आधा आधा पार्ट कितना है? l/√2। अरे टोटल साइड लेंथ है l√2, तो उसका आधा कितना है? l/√2 ना। बताओ ये 0,0, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? x कोऑर्डिनेट l/√2 और y कोऑर्डिनेट भी l/√2। तो l/√2, l/√2, 0। बताओ इस चार्ज का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट प्लस l/√2 और y कोऑर्डिनेट ओरिजिन के नीचे है माइनस l/√2। वैसे बेटा उसका कोऑर्डिनेट लिखो, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। और बेटा इसका लिखो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। दिख रहा है अच्छे से? कोऑर्डिनेट ये सब तो लिखने आता है ना बाबू सबको। चलो अब एक एक करके चार्ज का नाम रख दिए, चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3 और चार्ज 4। चारों चार्ज का फोर्स लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में और एकदम अच्छे से ऐड कर देंगे, एकदम सीख जाएगा बेटा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। F1 वेक्टर, चार्ज 1 इस पर कितना फोर्स लगा रहा है? चार्ज 1 का, अच्छा फोर्स नहीं पूछा बेटा, फील्ड पूछा है। फोर्स नहीं पूछा है, फील्ड पूछा है। F की जगह E कर लो। फोर्स नहीं पूछा है, फील्ड पूछा है। हाँ बताओ, चार्ज 1 का यहां पर कितना फील्ड होगा? चार्ज 1 का यहां पर फील्ड का मैग्नीट्यूड KQ बाई, अच्छा सबसे पहले एक बात समझो, ये चारों चार्ज का यहां से दूरी सेम है, ठीक है ना। अरे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देख लो किसी भी दो पॉइंट के बीच में, तो उसको एक बार के लिए हम R लिख दिए, ठीक है। ये चार्ज इस पर कितना, यहां पर इसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? KQ/R²। तो सर ये R³ क्यों लिखे हैं? बेटा ये वेक्टर ना लिखा हुआ है डायरेक्शन वाला, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसके मैग्नीट्यूड R से बटा मारोगे ना, याद है ना, इसी कारण से यहां R³ लिख दिए सीधे, KQ/R³। और बताओ फील्ड का डायरेक्शन के लिए किस वेक्टर से गुना करें? इस प्लस चार्ज का यहां पर फील्ड उस प्लस से अवे ना होगा बेटा, तो एक ऐसा वेक्टर लो जिसका हेड यहां पर होगा और टेल वहां पर होगा। बताओ क्या वेक्टर हो जाएगा? 0 माइनस l/√2 यानी माइनस l/√2 आई कैप, 0 माइनस l/√2 यानी कि माइनस l/√2 जे कैप, और x माइनस 0 यानी कि x की कैप। अरे बेटा ये वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर बनाने के लिए बटा और आर नहीं मारोगे, उसी आर को यहां कर दिए गुना। नहीं समझा? ये सच में R² था और ये यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इस वेक्टर को R से गुना मारोगे ना। अरे R वही है, चार्ज और इस पॉइंट के बीच का गैप। तो बेटा ये R² से क्या हो जाएगा? R³। चलो फटाफट बताओ, चार्ज 2 का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वही KQ/R³। और बस बताओ ये वाला वेक्टर प्लस चार्ज है ना, तो उसका यहां पर फील्ड उस प्लस से अवे की तरफ ना होगा, उस प्लस से अवे की तरफ होगा, मतलब हेड यहां पर, टेल वहां पर। हेड माइनस टेल करके देख लो, एकदम यही वेक्टर आएगा। बताओ इस माइनस चार्ज का यहां पर फील्ड का वैल्यू कैसे लिखे?
के क्यू बाई आर स्क्वायर, और वहां का भी एक आर आया हुआ है यूनिट वेक्टर का, तो आर क्यूब। और बताओ बेटा ये वेक्टर सुनो, माइनस चार्ज का तो यहां फील्ड उसके टूवर्ड्स ना होगा, तो अब वो वेक्टर लो जिसका हेड यहां पर है और टेल यहां पर है, हेड माइनस टेल करके देख लो, यही लिखा हुआ है। और सेम ये वाला नेगेटिव चार्ज का यहां पर फील्ड के लिए के क्यू बाई आर क्यूब, और फिर से वो वाला वेक्टर लो बेटा जिसका हेड वहां पर होगा और टेल यहां पर होगा, क्योंकि माइनस का चार्ज इस पॉइंट पर उस माइनस से अवे थोड़ी होगा, उसके टूवर्ड्स ना होगा। तो बेटा ये हेड और ये टेल, हेड माइनस टेल कर लो, एकदम वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। बताओ अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बताओ बेटा एकदम आराम से। चारों का आई कंपोनेंट को जोड़ो, चारों का जे को जोड़ो, चारों का के को जोड़ो। चलो चारों का पहले आई कंपोनेंट देखो, चारों का पहले आई कंपोनेंट देखो। यहां पर एक आई कंपोनेंट माइनस में, वही आई कंपोनेंट प्लस में, वही आई कंपोनेंट प्लस में, और वही आई कंपोनेंट माइनस में। तुमको दिख रहा आई कंपोनेंट का तो खेल समाप्त हो गया। एक बार चलो के वाला कंपोनेंट को देखो, दो के कंपोनेंट प्लस में है और दो के कंपोनेंट माइनस में है। बेटा के का भी खेल समाप्त हो गया। बेटा जे वाला कंपोनेंट देख लो, चारों जे कंपोनेंट माइनस में है, तो चारों का माइनस कॉमन लेके ऐड कर दो। बताओ क्या आंसर बच रहा है, के क्यू बाई आर क्यूब। चारों से माइनस कॉमन ले लिए, एल बाई रूट टू, एल बाई रूट टू, एल बाई रूट टू, एल बाई रूट टू, मतलब 4 टाइम्स ऑफ एल बाई रूट टू जे कैप। ये एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल आंसर है। तुमसे बस मैग्नीट्यूड पूछा है, तो ये माइनस और वो जे फे को हटा दो, बाकी बचा हुआ आंसर ही तुम्हारा आंसर है। देखो तुम निकाल दे रहे, के का वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4L बाई रूट टू और आर क्यूब। चलो अब आर का वैल्यू बताओ। अरे किसी भी एक चार्ज और इस पॉइंट के बीच का गैप, उसी को ना आर बोले थे। आर सेम है चारों का, कोई भी एक आर निकाल लो ना। बताओ इसके और इसके बीच का गैप कितना है, निकाल पा रहा गैप? आर का क्यूब चाहिए ना, पहले बताओ आर कितना है। अंडर रूट ऑफ एल बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस फिर से एल बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे आता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने। तो आर का वैल्यू आ जा रहा है एल स्क्वायर बाई टू प्लस एल स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, रूट यानी कि पावर 1/2, और साथ में करना है क्यूब, यानी कि पावर सीधे लगा दो 3/2। बता बेटा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, क्यू एल बाई रूट टू पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये दिख रहा है एल स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। बाबू एक अच्छा क्वेश्चन था, एक बार बहुत सुंदर से कोशिश करो। चलो बाबू टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।